बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश है, लेकिन राजस्थान भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में के मन में मोदी है, इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्या राजस्थान में भी यही नारा दिया जाएगा? क्योंकि एक मंच पर प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि कमल ही हमारा चेहरा है। तो क्या ये फैक्टर काम करेगा राजस्थान में? देखिए, सही कह रहे हैं आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दांव खेला है अपने चेहरे पर, और 2024 के चुनाव से पहले उनके चेहरे की लोकप्रियता की टेस्टिंग भी है। जब वो कहते हैं कि मोदी ही गारंटी है, तो निश्चित रूप से अपने आप को उन्होंने झोंक दिया है चुनाव में। हालांकि रवीश कह रहे थे कि 11 बार मध्य प्रदेश में आए हैं, तो यहां भी इस साल में 11 बार आए हैं, और वैसे 13 बार आ चुके हैं पिछले 2 साल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जगह ही बराबर घूम रहे हैं और अपने चेहरे पर घूम रहे हैं। राजस्थान का चुनाव देखिए कई तरह से काफी लोगों में रोचक हो गया है। पिछली बार भी आपको याद हो गया कि 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा था राजस्थान चुनाव को, क्योंकि यहाँ जो पर्सनालिटी क्लैश है, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, इतने सारे कैरेक्टर हैं कि देश में सबसे ज्यादा लोगों की नजर लगी रहती है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा। और आज के बारे में तो हम लोग मान के चल रहे थे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है नया, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस कोई बड़ा काम करने जाती है उस दिन देश में कोई ना कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तो आज विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों यहां से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आज विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाना है, ओबीसी कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण जो दांव खेल रही है कांग्रेस, उस दांव पर कैसे आगे बढ़ा जाना है। क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट में आप देखेंगे तो ओबीसी का बोलबाला है। हालांकि कांग्रेस को यह समझना होगा कि ओबीसी एक बटी हुई जातियां हैं, जिसमें प्रमुखता से जाट है, उसके नीचे यादव भी है, माली भी हैं, गुजर भी हैं। मगर कांग्रेस एक बड़ा दांव खेल रही है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से किस तरह से रूपरेखा निकलकर सामने आती है, कांग्रेस की क्या रणनीति होती है, क्या पूरी तरह से ओबीसी के दांव पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और यहां से कांग्रेस का टेस्ट करना चाहती है ओबीसी के जरिए कि क्या 2024 में हम ओबीसी के मुद्दे पर मोदी को घेर सकते हैं। तो मोदी ने जो एक चेहरा रखा है अपना इस विधानसभा चुनाव में, और राहुल गांधी एक जो रणनीति है ओबीसी का, उसका एक क्लैश आपको देखने को मिल सकता है इस चुनाव में। हालांकि देखिए सबकी नजरें अब भी मैं कह रहा हूं नेहा इसी बात पर लगी हुई है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। क्या पिछली बार सचिन पायलट चेहरा थे, और पिछली बार भी राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाया था। 100 के नीचे 200 विधानसभा में से 99 पर अटक गई थी कांग्रेस, एक कम था। हालांकि बाद में 3 उपचुनाव जीते, 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का विलय कर लिया कांग्रेस में, 12 निर्दलियों को एसोसिएट कांग्रेस का सदस्य बना लिया और 122 के आंकड़ा तक पहुंचा दिया। मगर बीच में बगावत भी आपको पता है। इसीलिए हाथ से कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर पहले भी गए थे तो 96 ही सीट आ पाई थी। तो वो लेकर बार बार कांग्रेस कह रही है कि हम किसी चेहरे पर नहीं जाएंगे। मगर यहां पर समर्थकों में झगड़ा है कि अशोक गहलोत चेहरा हो और सचिन पायलट के लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट चेहरा हो। तो कांग्रेस को इस घर को भी दुरुस्त करना है। दोनों अभी भी टॉकिंग टर्म पे नहीं आए हैं। कांग्रेस के राज्य के 2 बड़े कद्दावर नेता आंख में आंख डालकर बात करने की स्थिति में आज के दिन तक नहीं है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती आज कहा जा रहा है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद शायद मुख्यमंत्री अशोक और सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से बैठे, क्योंकि कल कहा गया कि सचिन पायलट के साथ गांधी परिवार के सदस्यों की मुलाकात हुई थी, जिसमें कई बातें हुई हैं। इधर वसुंधरा राजे का क्या होगा पता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर अभी तक उनको भाषण देने का मौका नहीं मिला। वो बात तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ देखे भी नहीं हैं। ये एक बड़ी समस्या उनके लिए है। वो हर दरवाजे पर जा रही हैं, मगर सबसे बड़ा दरवाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो अभी तक खोल नहीं पाई हैं। वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह भूमिका निभाएंगी, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। 25 सालों में पहली बार वसुंधरा राजे चेहरा नहीं होने जा रही है बीजेपी का, और कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। नेहा जी, ठीक है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत पर वार किया, ये आपको दिखा देते हैं। उसके बाद रवीश और शरद दोनों का रुख करेंगे। मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने
5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था। साथियों, राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे।